गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, सभी लोग खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की रीडिंग में चेक करूंगी मैं, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपके रिश्ते को लेकर क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, वो मेल है, फीमेल है, आपके पति हैं, पत्नी हैं, आपका कोई लव पर्सन है, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, किसी फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। आप उनका नाम कम से कम 3 बार आपको लेना है, ठीक है। और इस रीडिंग को 7 टाइम्स या 11 टाइम्स शेयर करना है किसी के साथ, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड उनका एक्शन आपके लिए क्या है। मेंबरशिप के लिए बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप आपके लिए ही है। और जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनको अलग से वीडियोस देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर वीडियो देखने को मिलते हैं लव लाइफ या आपका रीयूनियन, आपकी मैरिज, थर्ड पार्टी उस पर, ठीक है। एंड एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं यूट्यूब पर कि मैम आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई कि मतलब आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़। आई डोंट नो, आई थिंक आपने या तो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और अगर खाली सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, कुछ तो ऐसा है जो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। एवरी डे 2 वीडियो मैं छोड़ती हूँ, अपलोड करती हूँ चैनल पर। और उसके अलावा शॉर्ट्स अलग से। मेरे 3 चैनल हैं, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे। एक सौम्या टैरोट का रीडिंग नाम से चैनल है, SM टैरोट का रीडिंग नाम से चैनल है, सौम्या एंजल नाम से चैनल है ना। तो उस पर मैं एवरी डे 2 वीडियोस, शॉर्ट्स अलग से, करंट फीलिंग, रीयूनियन, नेक्स्ट एक्शन मैं डेली अपलोड करती हूँ। बट अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आई डोंट नो कि वाई, रीज़न क्या है इसके पीछे। या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर ये हो सकता है कि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। क्या है, आप खुद देखो इस चीज़ को, क्यों नहीं यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या बात है। बहरहाल मेरी तरफ से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है पार्टनर की। एंड जनरल रीडिंग है, और अगर आप पर्सनली रीडिंग में बिलीव करते हैं और पर्सनली आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। जनरल रीडिंग में आप सभी लोगों की रीडिंग देखते हो, एंड पर्सनल रीडिंग जब आपकी होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, आपके पार्टनर की बात होगी, ठीक है। और आप अगर किसी के बारे में पूछोगे, जैसे कि थर्ड पार्टी हो गई, या किसी के बारे में पूछोगे तो उसकी बात होगी। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत ही अलग ढंग से की जाती है, उसमें एनर्जीज आकर्षित की जाती हैं, और वही लोगों की रीडिंग होती है जिनका आप चेक करवाना चाहते हो, ठीक है। तो पर्सनली अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। ये व्हाट्सएप पर है नंबर, और सिर्फ यही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को, क्योंकि मेरे को ना बहुत कुछ दिख रहा है। मैं बोल ज़रूर रही हूँ आपसे, ठीक है, पर ध्यान देखो मेरा पूरा इस पर ही जा रहा है। बॉटम 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स बॉटम। एक बात बोलूँ मैं आपको, जिस तरीके से मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, आपके पार्टनर ना, ये जो भी पार्टनर है आपके, शादीशुदा है या लव पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, वन साइड सिंगल मैरिड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़राब कर लिया है। यहाँ पर आप ये कार्ड देख रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया,
ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ बातें आपसे हाइड की हों, क्योंकि मैं जो जो पॉइंट आपको बता रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। कुछ भी पॉइंट, कुछ भी मेरे को यहाँ दिख रहा है, सामने से दिख रहा है मुझे। एनर्जी ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ धोखा किया था, जो भी आपके साथ चीट किया था, या जितना भी आपके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, नो कांटेक्ट, आज ये पर्सन उससे ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये पर्सन ना दूसरों, जिस इंसान की बात में आकर ये पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा, आज वही इंसान इनके ऊपर हावी हो रहा है। ठीक है, जो धोखा, जो चीटिंग आपके साथ की थी आज इनके साथ हो रही है। जो बातें इन्होंने कल तक आपसे छुपाते थे, मतलब देखो कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आप वाकई में दिल के बहुत अच्छे हो, तो आपके साथ ईश्वर वो लोग भेजेगा जो आपके साथ, जिनका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो और दिल के अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो तो। बट अगर आप, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा क्लेवर है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर चालाकी है, झूठ बोलना है, दिखावा है, तो फिर उसको ईश्वर उसी इंसान के साथ मिलवा देता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर का मिलन ईश्वर ने करवाया था, बट आपके पार्टनर आई थिंक, हो सकता है जिस तरीके से मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है, शायद वो डिज़र्व नहीं कर पा रहे थे आपका प्यार को, आपके लव को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इतने अच्छे बिहेवियर को। तो आज उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, वो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उस थर्ड पर्सन ने इनके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, और आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और अब ये पर्सन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे असलियत थर्ड पार्टी की इनके सामने आ गई, खुल के रख गई। और थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने पर ना इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। और अब इनको लग रहा है कि इन्होंने तो आपको खो दिया, आपका साथ छोड़ दिया और आपके प्यार को, रिश्ते को तोड़ दिया, और अब इनकी ज़िंदगी में एकदम से चेंजेस आ गए, बैड वाले चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल भी इनकी पोजीशन ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प की होगी डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने इन्हें हस्बैंड या वाइफ का दर्जा तक दिया था, मतलब आप फीमेल हैं तो आप इन्हें हस्बैंड के लाइक देखते थे, या उस तरीके से आप इनके साथ, एक होता ना कि मतलब लाइक लाइफ पार्टनर की तरह बिहेवियर करना। या आप अगर मेल पर्सन है तो आपने ऑलवेज़ इनको, फीमेल पर्सन जो भी हैं आपकी पार्टनर, उनको आपने ऑलवेज़ वाइफ की तरह या लाइफ पार्टनर की तरह आपने इनको सम्मान दिया या प्यार दिया। बट एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है, और 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आज कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और पता है क्या, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर अभी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और जैसे मैं आपको देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ तो है। और ये जो आपका कार्ड है, जो आपकी एनर्जीज आ रही है, इसमें मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो एनर्जीज है ना वो बंधी हुई हैं, ऊर्जाएं बंधी हुई हैं। अब ये ऊर्जाएं या तो थर्ड पार्टी की तरफ से बंधी हुई हैं, या फिर हो सकता है कि कोई निगेटिविटी की वजह से बंधी हो, तो वो ऊर्जा आपकी बंधी हुई है। उस ऊर्जा की बंधी होने से क्या हो रहा है कि आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। एंड आपके करियर में भी कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ करियर में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स भी बता रहा है 5 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर धोखा, मुझे लग रहा है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर कि बहुत सारी चीज़ों में आप एकदम से इस वक्त परेशान दिख रहे हो। मुझे पार्टनर की तरफ से देखूँ तो पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि अब आपका साथ देने को तैयार है, या ये पर्सन लौटेगा। लेकिन थर्ड पार्टी जो दिख रही है ना, थर्ड पर्सन में देखो कौन कौन दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक कि
ये जो थर्ड पार्टी है ना, फीमेल पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बना रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, कहीं कहीं दिख रही है, ये चीज़ सब में तो नहीं होगी। मेरे ख्याल में आपके पार्टनर ने आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया है क्या? किसी को दिया है शादी का कमिटमेंट? अगर ऐसा है कि इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट अगर दिया है और आप मैरिज करने वाले थे अगले 6 महीने में या साल भर में या जो भी टाइम है आपका, अगर इन्होंने मना किया था या फैमिली का प्रॉब्लम्स था, तो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। हालांकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मैरिज की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे आपके पर्सन कि फैमिली का प्रॉब्लम तो है, फैमिली मना भी कर रही है शादी को, और फैमिली की वजह से वो आपको आई थिंक आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ना देखो एनर्जीज़ में नेगेटिविटी दिख रही है आपकी मैरिज में। मतलब आपकी मैरिज जो नहीं हो पा रही है ना, या आपका रियूनियन जो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर देखो आप नेगेटिविटी दिख रही, नेगेटिव एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। तो इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं जिससे आपके काम, आपकी जॉब, आपका बिजनेस एंड आपकी मैरिज या आपका लव इफ़ेक्टेड है, इफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिविटी की वजह से। और जो नेगेटिविटी आ रही है वो मोस्टली आपके पार्टनर की तरफ से, थर्ड पार्टी से भी आ रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलसी आपसे रखते हैं। कौन है ये लोग? आप थोड़ा ध्यान दो इस पर। आपके आसपास के लोग हैं या आपके घर दूर के रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स जानने वाले, लेकिन हाँ निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी हो ये पॉइंट। ज़्यादातर में जो लोग दिख रहे उनकी एज होगी 25 से लेकर, नहीं 27 से लेकर अराउंड आप 48 या 50 तक आप लगा लो। इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे को वो एनर्जी दिख रही है। ये जो भी लोग हैं 27 से 48, आप 48 या 50 के अराउंड तक ही लगाना, उससे ज़्यादा नहीं मेरे को जो दिख रही है। ये जो भी पर्सन है ना, बहुत जेलसी आपसे फील कर रहे हैं, और ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो या आपकी मैरिज हो या आपका लव रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो। ये आपके रिश्ते को मतलब लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व या निगेटिविटी इन्हीं की साइड से आ रही है। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर कोशिश करते हैं ना आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, रियूनियन की, या क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है। वो चाहे बहुत सारी मिस्टेक्स दिख रही हैं मुझे, मैं आपके पार्टनर की साइड नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पर जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं आपके पार्टनर की साइड लूँगी तो आप खुश हो जाओगे, नहीं। मेरे को जो दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीट तो किया है, कुछ चीज़ें तो छुपाई हैं, धोखा तो दिया है, जो मुझे क्लियर दिख रहा है इसलिए मैं क्लियर ही बोलूँगी। बट अब ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है जैसे धोखा खाने के बाद इंसान थोड़ा समझता है, क्योंकि आप देख रहे हो एक पर्सन कितना ज़्यादा चिंता में दिख रहा होगा, और वो गलत डिसीज़न ले लिया था उसने, बट अपने रॉन्ग डिसीज़न पर वो खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि यार मैंने ऐसे क्यों किया। तो आपके पार्टनर फीमेल है या मेल पर्सन है जो भी है, लेकिन इन्होंने जो गलती की है उस गलती का कर्मा इन्होंने फेस भी किया है, और अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और ये जो है ना हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज, ये बता रही है कि आपके पार्टनर अब खुद से, मतलब जैसे होता है ना इंसान टूट जाता है कि यार मैंने अपने प्यार को खो दिया, मैंने तो उसको ही चीट कर दिया, अब मैं क्या सोच के जाऊँ उसके पास, मैं क्या बोलूँ उसको, मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपना रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, अब मैं क्या बोलूँ मैं उसको कि यार मेरी गलती थी, क्या मेरी मिस्टेक थी। तो इतनी इस चीज़ को कहने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए। बट हाँ इन्होंने की है, बट ये आपको देखना, ये इंसान आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। ये जो भी पर्सन है जिस सिचुएशन में ये दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, मतलब एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, एनर्जी ये कह रही है कि आएंगे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। धोखा मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ तो चीट किया है इस पर्सन ने आपको। आई डोंट नो कि क्या चीटिंग होगी, लेकिन हाँ देखो, एक तो थर्ड पार्टी का चीट किया, मैं ये भी बता देती हूँ। एक फाइनेंशियल कुछ
आपको फाइनेंशियल कुछ आपसे बड़ा लाइक उसमें भी धोखा दिया है। कुछ हो सकता है आपके जॉब में, करियर में, बिजनेस में कहीं आपने सपोर्ट किया हो, आपने ने कहीं कुछ इनको सपोर्ट में इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की हो, या थर्ड पार्टी की कुछ बातों को छुपाया हो। आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इनको लग रहा है कि इन्होंने खुद से ही अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया। तो ये है आपके पार्टनर की असलियत। निगेटिविटी बहुत है, कहीं कहीं लोगों में दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत है। आपके करियर में भी अगर आपका करियर में अगर प्रॉब्लम्स है, आपके जॉब में, या लोग आपको उस जो आप डिज़र्व करते हो प्यार, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स सोर्ट्स ये भी कह रहा है कि जिन लोगों को आपने प्यार किया उन्होंने ही आपसे धोखा किया, चाहे आपका लव पार्टनर हो या और भी लोग हो सकते हैं। जिनके साथ आपने अच्छा किया वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके एनिमीज़ बन गए। आपके करियर में भी कुछ इश्यूज़ होंगे, घर में बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कुछ लोगों के, सबके नहीं बोलूँगी। घर में नकारात्मक नेगेटिविटी फील होना, मतलब हर वक्त लड़ाई झगड़ा या आपस में आर्ग्यूमेंट्स, किसी काम में मन नहीं लगना, है ना, ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। नाइट में बहुत जल्दी जाग जाना, मतलब मिड नाइट में जागना, देर से नींद आना, एक फियर सा मन में लगना, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम काज है, हो सकता है कि वो भी पहले जैसा ना चल रहा हो। प्रोग्रेस या ग्रोथ आपकी आई थिंक स्टक होगी, अभी रुकी होगी, अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पर नेगेटिविटी के लिए आप नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, कई लोगों में मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आपने दिया है, जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है, बट वो एग्ज़ाम में मन नहीं लग रहा है। कई लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जॉब में, करियर में, क्योंकि लव लाइफ में डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। मैं ये कार्ड पूरा नहीं दिखा सकती हूँ यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये वाला कार्ड, ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। जो भी ट्विन फ्लेम इस समय रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम हो आप, क्योंकि एक भ्रम होना कि हम ट्विन फ्लेम हैं, एक जानना कि हम ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर ट्विन फ्लेम हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, यकीन मानिए आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, आप लिख लो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, कितना भी लंबा नो कांटेक्ट होगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए, ऑल ओवर राशियाँ मुझे कौन सी दिखाई दे रही हैं? एक तो 7 नंबर बहुत दिख रहा है, नंबर बता देती हूँ, 7 नंबर बहुत दिख रहा है, 5 नंबर बहुत दिख रहा है। ठीक है, राशियाँ मुझे दिख रही हैं, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, लिब्रा है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, टॉरस है, पाइसेस है, कैंसर है, सिंह राशि है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। देख लेती हूँ आपके पार्टनर, क्योंकि ऑल ओवर एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी और निगेटिविटी की वजह से वो एनर्जीज़ रुकी हुई है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ। कई बार ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करने का मन बनाया है, या आपसे कॉन्टैक्ट, है ना, ये देखो, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट की एनर्जीज आ रही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहते हैं, कुछ मन में चल रहा है आपको लेकर, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड सोलमेट की भी एनर्जीज़ है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो यहाँ पर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, कोई एक्स पर्सन या कोई जिस तरीके से एनर्जीज आ रही। कई लोगों में एक्स रिटर्न आ रहे हैं, एक्स पर्सन की वापसी हो रही है, कई लोगों में प्रेजेंट पार्टनर की यहाँ पर वापसी दिख रही है, कई लोगों में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जिसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। मतलब जैसे कि होता है ना कि एकदम सब कुछ ख़राब था, अचानक से यू टर्न आया और सारी चीज़ें वापस से बैलेंस में आ गई। तो ये बहुत बड़ा साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आई होप कि ये साइन जिस तरीके से दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैजिकल एनर्जी से आपको बचना है। अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ इस वक्त अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ इस वक्त कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके लव लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, ग्रोथ का रुकना, हेल्थ इश्यूज़, तो मैजिकल एनर्जी से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है।
बाकी का पार्टनर की तरफ से एक्शन दिख रहा है, बट एक्शन स्टक है, रुका हुआ है। पार्टनर की तरफ से देखकर लग रहा है कि हाँ उस पर्सन को आपके बारे में मतलब अब लग रहा है कि आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहता है, कोई जो इंसान दिख रहा है मुझे, और उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी है कि हाँ इनसे गलती तो हुई है। ये जो भी पर्सन है ना, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि अभी आपकी लाइफ में आएगा ना, ये पर्सन परमानेंटली आने वाला है आपकी लाइफ में। परमानेंटली, ऐसा परमानेंटली आएगा कि इस इंसान को आपसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। ये आप लिख कर ले लो, क्योंकि जिस तरीके से आज एनर्जीज बन रही है ना, कई लोगों में बहुत ज़्यादा रियूनियन की पावर दिख रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। हाँ, मैं फिर अगेन बोलूँगी, नेगेटिविटी से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इफ़ रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जीज रुकी हुई है, उस एनर्जीज पर वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि इतनी सुंदर एनर्जीज दिखी है, पार्टनर का कांटेक्ट होगा, और बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉकेजेस में हो, डेफिनेटली ओपन होने की एनर्जीज है। ठीक है, सो आई होप सो कि रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।